Jai Jinendra, everyone. जय जिनेन्द्र मैम। We'll start the class. I've started recording also. Jai Jinendra. आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। Okay. We'll start with the prayer. Namo Arihantayam, Namo Sethanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvachayam, Namo ऐसो पंच नमस्कारो तप पाप प्रणासनो मंगलाणं च सावेति जय जिनेन्द्र। महेश जी, आपने बात की आप और सब लोगों से जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं ना? महेश जी, आर यू देयर? महेश जी धोखा, महेश जी धोखा। ओके, यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स अभी हैं जिन्होंने अभी फीस पे नहीं की है और जिन्होंने अभी तक वो अपना नाम, आधार नंबर और जो वो डिटेलिंग्स मांगी है ना, वो भी सबमिट नहीं की है। तो प्लीज आप लोग वो कर लीजिएगा, डोंट डिले दैट। वो मैसेज में क्लास के बाद वापस फॉरवर्ड करूंगी ग्रुप में। महेश जी, आप उधर है क्या? कुछ बोला संजना? नहीं नहीं मैम, भेज दिया कर। जिसने भेजा वो ठीक है, जिसने नहीं भेजा उसकी बात हो रही है। जो जिसने नहीं भेजा उनको पता है और उसका नाम भी शायद 2-3 जनों ने ही भेजे हैं। बाकी बहुत सारे बाकी है और बहुत सारे की फीस भी बाकी है, तो वो सब खत्म कर दीजिए काम। ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो है काल चक्र। ओके मैम। तो काल हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी, कल आपने जो पढ़ाया ना दिगंबर और श्वेतांबर का, तो इस तीर्थंकर चरित्र में कौन सा पेज नंबर है, कुछ पता है आपको? तीर्थंकर चरित्र में कौन सा पेज है? हाँ। तीर्थंकर चरित्र में पेज ऐसे नहीं है। जैन धर्म मौलिक इतिहास उठाओ, उसमें देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। और जिसको भी अभी जो भी डाउट है ना, या तो हाथ ऊपर करे या तो अभी लिख ले। बाद में आप लोग को जो जो डाउट आए वो पूछते रहे। ठीक है। हाँ जय, हाँ महेश जी, आपने बात की क्या? नहीं, बात की। कोई इंटरेस्ट कम बता दे उनका आगे पढ़ने का। मतलब उन लोगों ने फॉर्म भरा है ना? फॉर्म भरा है, वो सिलेबस देख के उनका टाइमिंग सेट हो नहीं रहा है उनसे। अच्छा, तो 3-4 उनको 2 जने बोले ना बात की। एक बार मुझे फोन करे या फिर तृप्ति मैम से बात करे। बुलाऊं मैं उनसे। अब वो क्या, कोई हाँ कॉलेज जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, घर का काम, सानक का काम, ये वो सब इतना एक तो मैटर ऐसा हो गया है। तो पहले तो अच्छा फॉर्म भर दिए, इजी इजी रहेगा, बल्कि वो मैटर देख के तत्वात पढ़े, ये पढ़े, वो 2-3 क्लास पढ़े, वो इतना हाई उनको हाई लग रहा है एकदम। हैं? अच्छा हाँ, अच्छा, अब ऐसी कुछ बात है क्या? हाउस वाइफ है, कुछ एक में 2-4 जने का बात चल रहा है उसको, महिमा दो का, खुशबू दो का, और हाँ सुलक्षणा चेतना दो का, चेतन दो का, हाँ हाँ, 3 और एक बराबर है, जने वो कोई है। 3 जने हैं। और निकिता 3 जने की सुराना वो बात तो हो रही। कोई। और हाँ सुलक्षणा पर जी वो बोला मैं घर घर का काम रहता है, ये जमता नहीं बोल के बोल रहा है। ये 2 स्टूडेंट है, महिमा दो का और खुशबू दो का, दोनों स्टूडेंट है। हाँ, आगे पर पीछे करे वो। फिर भी रिकॉर्डिंग है, अवेलेबल है, और कितना पढ़ सकते हैं, सब बोला मैं क्वेश्चन उनको, देते हैं। बोला मैं उनका पढ़ाई तो कर सकते हो, उसमें क्या है, कभी भी रात को बैठ के पढ़ाई कर हाँ सकते हो, रिकॉर्डिंग हाँ देख हाँ सकते हो। फिर हाँ। भी सोचता हूँ बोल के बोला है वो। वो लोग फीस भरे नहीं है क्या? फीस नहीं भरा है अभी तक वो। मैं बोला फीस हम्म भर दो, पढ़ाई हो जाती। बोला तो हमको हम्म पढ़ना ही नहीं है ऐसा बोला। पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, मैं ऐसा बोला, आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा बोले। हाँ, हम्म। सोचेंगे बोल के बोला है। ये सिस्टमेटिक वे में सोचेंगे, मतलब वो बहुत लेट हो जाएगा ना। एक बार तो हम लोग ने ऑलरेडी, वो बंद हो गया था, हम्म, वापस खुलवाया 1-2 जने के बराबर लिए। तो बराबर फिर वो बराबर। एक बार उसको बोलो ना, खाली तृप्ति मैम से बात कर ले या मेरे से बात बोल कर ले। बोलता हूँ। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू जी।
हाँ, और बोलिए किसी को कुछ डाउट है, देन आई विल स्टार्ट द टॉपिक। किसी को और कुछ पूछना है? प्रतीक जी ने हाथ किया था ना, नहीं नहीं मतलब भूल से हम हो किया गया। था मैम, हाथ नहीं किया था। हाँ हाँ, मतलब कुछ पूछना है नहीं ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछना है। रेज माय ओके हैंड ओके इफ आई हैव एनी ओके डाउट। ओके। So now we'll start with the next very important, interesting topic, that is काल चक्र। तो काल चक्र क्या है? तो जैन दर्शन के अनुसार ये जो सृष्टि बनी हुई है, जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, वो अनादिकाल से गतिशील है। इट इज ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। तो इसकी न तो आदि है और न अंत है। कोई भी नहीं बता सकता ये कब से शुरू हुआ और कब उसका अंत है। मतलब जिसकी आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं है। इट इज इटर्नल, हमेशा ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो द्रव्य की अपेक्षा से ये नित्य है और ध्रुव है, पर पर्याय की अपेक्षा से हम क्या कह सकते हैं? ये प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। प्रत्येक क्षण क्या है? परिवर्तन इसमें होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो अभी परिणमन प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। जो वस्तु है उन सबका ये स्वभाव है। तो सृष्टि में भी नित्य नए परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो इन परिवर्तनों को लेकर ये सृष्टि चल रही है। तो अभी इसका सर्वथा तो विनाश नहीं होगा, पर वहां कहीं कहीं विनाश होगा, कहीं उसका उत्पाद होगा। मतलब ये सारा जो क्रिएशन है ना, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं समय दर समय। जहाँ पृथ्वी होती है वहां पानी आ जाता है, जहाँ पानी होता है वहां पृथ्वी हो जाती है, वहां विनाश हो जाता है। जैसे काल उतरता है तो वैसे वैसे सारी चीजें कम होती जाती है। उस हिसाब से वो बोले प्रलय होगा। प्रलय मतलब उस प्रकार से प्रलय होता है जैसे तीसरे आरे से चौथे आरे, चौथे आरे से पांचवे आरे में जितना डिस्ट्रक्शन हुआ, अभी छठे आरे में तो और भी डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे। तो उस तरह से वो परिवर्तन होते रहता है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, हर एक काल में क्या होता है, वो सारी चीजें हम बाद में स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे से देखेंगे। पर वो सदा पूरा विनाश नहीं होता है, और उस विनाश से आंशिक उत्पाद होता रहता है। तो इस तरह सृष्टि का विनाश और उत्पाद के चक्र में अपने मूल तत्वों को वो संजोकर ज्यों का त्यों रखते हैं। परिणमन का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है, चला आ रहा है। तो काल का चक्र, जिसको इंग्लिश में टाइम साइकिल भी बोलते हैं, काल का इस चक्र इसी प्रकार अनादिकाल से घूम रहा है। वो चक्र मतलब पहिया हम देखते हैं तो पहिया वो कैसे होता है, वैसे ही काल चक्र है। जैसे पहिए में ऐसे ऐसे लाइंस होती है, वैसे ही काल चक्र को अब पूरे एक चक्र को 12 में डिवाइड करना है। तो कैसा होता है वो सारे में अभी पीपीटी शुरू करूंगी, उसमें आपको दिखेगा। तो इस काल चक्र में भी न तो आदि है न तो अंत है। ये निरंतर घूमता रहता है, घूमता रहता है, और इसका अंत संभव ही नहीं है। तो इस काल चक्र भी अविभाज्य और अखंड है, वो कंटिन्यूस है। तो पर किंतु व्यवहार सुविधा के लिए हम इस काल चक्र को विभाग करते हैं। ऐसे तो वो ऐसे डिविजन नहीं आते कि चलो एक पहला आरा खत्म हुआ, डिवीजन आएगा, फिर ब्रेक होगा, फिर दूसरा काल। नहीं, दैट विल बी कंटिन्यूस। पर हमको समझने के लिए, जानने के लिए हमने उसको डिवाइड किया है, ताकि हम अपनी अच्छी तरह से समझ पाए कि एग्जैक्टली ये क्या होता है और कैसे होता है। तो जैन दर्शन में काल को एक चक्र की उपमा दी गई है, और जिस चक्र में 12 आरे, लकड़ी के डंडे 12 होते हैं ना, वैसे होते हैं। तो वैसे ही काल चक्र भी 12 आरों का माना जाता है। तो इनके हम अभी दो विभाग और डिवीजन करेंगे। देखो अभी मैं शुरू करती हूँ, एक सेकेंड ना। इसमें से कितने जनों ने काल चक्र के बारे में पहले सुना हुआ है? इतना डिटेल नहीं मालूम है मैम, सिर्फ सुना है। डिटेल में मैम सुना है ऐसे। अच्छा मैंने सुना हुआ है। अच्छा, तो आपने तो डिटेल में भी पढ़ा होगा ना?
तो उस काल चक्रों को पढ़ने के पहले हम लोग ये देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है काल का स्वरूप? कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम, दिखाई दे रहा है। यस यस हाँ, तो ये जो है ना काल का स्वरूप, मतलब यहाँ समय, समय कितना सूक्ष्म होता है उसके लिए यहाँ बताया गया है कि ज्ञानियों की दृष्टि में जिसको दो भाग न हो, विच इज अनडिवाइडेड, वापस जिसको डिवाइड न कर सको दो भागों में, देखो, अथवा कभी विभाजित न हो, ऐसे सूक्ष्मता को काल को समय कहते हैं। और कोई शक्तिशाली व्यक्ति अत्यंत जीर्ण वस्त्र को फाड़े, उस वक्त ऐसे रेशे के बाद दूसरा रेशा पटने में असंख्य समय बीत जाए तो उसको वैसा होता है। तो अभी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है? वो काल अविभाज्य, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड अगेन, उसको क्या बोलते हैं? समय। ठीक है, मतलब वो समय इतना छोटा होता है कि हम आंख पलक झपका, मतलब एक बार बंद के खुलता है तो उसमें 17.5 समय चले जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो कि एक समय कितना होगा। फिर जब असंख्य समय इकट्ठा होते हैं तब वो होता है, क्या लिखा है? एक आवली का। क्या है? एक आवली का। ये सारा है ना, टाइम को समझने के कैलकुलेशन पुराने जमाने में जो थे उस हिसाब से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट दैट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक आवली का है, वैसे 256 आवली का होगी तब क्या होगा? एक शुल्क भव, जो निगोद के जीव होते हैं ना, वो एक समय में एक भव पूरा करता है, उसको बोलते हैं एक शुल्क भव। और ऐसे 17 शुल्क भव से भी अधिक होंगे तो होगा क्या? एक श्वासोश्वास, एक स्वस्थ युवान का श्वास होता है, जो श्वास लेता है ना और छोड़ता है, वो एक श्वासोश्वास का होता है। ऐसे 7 श्वासोश्वास लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या एक कहलाएगा? एक स्तोक। 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 हाँ, स्तोक। ऐसे स्तोक। 7 स्तोक होंगे तो एक लव। 5 स्तोक ऐसे एक लव, 77 लव होंगे तो क्या होता है? एक मूरत। 3773 श्वासोश्वास होंगे तो एक मूरत। वापस वो भी देखो, एक मूरत हम 48 मिनट्स का बोलते हैं ना, मूरत। तो वो मूरत के भी कितने डिविजन्स है? 2 घड़ी मतलब एक मूरत। 65,536 शूलक भव मतलब भी एक मूरत। देख रहे हो आप, अलग 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 तरह से एक मूरत के कितने सारे दिए हैं? 1 2 3 हाँ जी 4 5 6। और हम लोग हाँ जी 48 मिनट्स या 2 घड़ी बोलते हैं ना, वो भी एक मूरत है। तो वो आजकल हम यूज करते हैं, इसलिए हमको समझ में आता है, और सब हमको समझ में नहीं आते। और इसके बाद का सारे तो हमको समझ में आते हैं। जैसे 30 मुहूर्त होते तो एक अहोरात्र होता है, ऐसे 15 अहोरात्र हो तो एक पक्ष, फिर 2 पक्ष होता है तो एक एक मास। मिनट। ये सब तो सबको पता ही है। ऐसे 2 मास होते हैं तो एक ऋतु। ऐसे 6 मास होता है तो उसको बोलते हैं एक अयन। ऐसे 12 मास का एक साल। एक मिनट। हाँ, 5 साल का एक युग। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। 84 लाख वर्ष की आयु किसकी थी? ऋषभदेव भगवान। हाँ ऋषभदेव भगवान की थी। हाँ, तो 84 लाख पूर्वांग मतलब एक पूर्व, उसको बोलते हैं एक पूर्व। ऐसे 70,560 अरब वर्ष जाते हैं तो भी एक पूर्व मानते हैं। मतलब एक पूर्व का देखो, अगर 80 लाख पूर्वांग आपको समझ में नहीं आते तो कितने अरब वर्ष जाते हैं? मतलब ऋषभदेव भगवान का आयुष्य कितना था अगर सालों में हम कैलकुलेट करें तो 70,560 अरब इयर्स। समझ में आया? ये 14 पूर्व का ज्ञान मतलब इसी को समझना, एक पूर्व के हिसाब से 14 को ऐसा हाँ, एक पूर्व के हिसाब से 14 पूर्व का ज्ञान वो तो है ना, वो टाइम का नहीं था, वो किताब के लिए रिलेटेड था। अच्छा, इसका उसका संबंध नहीं है। हाँ, उसका संबंध नहीं है। फिर असंख्य साल जाएंगे तो क्या होगा? एक पल्योपम। ओके,
और यहाँ 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, क्रोर्स इंटू क्रोर्स पल्योपम मतलब होगा 1 सागरोपम। यहाँ हम क्यों ये पढ़ रहे हैं उसका भी मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगी अपनी, कि 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है एक उत्सर पिनिकाल या अवसर पिनिकाल। अभी जो हम उत्सर पिनिकाल और अवसर पिनिकाल काल चक्र में पढ़ने वाले हैं ना, जो पूरा काल चक्र होता है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। देखो नेक्स्ट लाइन में 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू 1 काल चक्र। तो वो 1 काल चक्र 20 का होता है, उसका आधा 10 का होता है, तो वो होता है एक उत्सर पिनिकाल अथवा एक उत्सर अवसर पिनिकाल। और ऐसे अनंत काल चक्र चले जाएंगे ना, तब होगा एक पुद्गल परावर्तन। और ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन भूतकाल में हो गए और भविष्य काल में भी होंगे। समझ में आ रहा है सबको हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम काल चक्र पढ़ रहे हैं ना, तो उसके 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होते हैं ना, तो उस सागरोपम को हम वापस एक एक में डिवाइड करके समझेंगे। तो हमको समझ में आना चाहिए कि हम कितने सालों की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट अ स्मॉल टाइम, इट इज नॉट फॉर फ्यू years or few months, for few days, it is years and years and years together. इसका और एक दूसरा एग्जाम्पल आगम में आएगा, वो भी मैं अभी बताऊंगी। एक तो ये है आपको काल चक्र का जानने के लिए या समय कितना सूक्ष्म है वो समझने के लिए, ये पूरा टेब्युलर कॉलम है जिससे आपको समय कितना सूक्ष्म है वो समझ में आएगा, और एक काल चक्र कितना बड़ा है वो भी समझ में आएगा। ये अनंत काल चक्र का एक पुद्गल परावर्तन कैसे हिसाब से? हाँ, ऐसे अनंत काल चले गए ना जिसका काउंटिंग ही नहीं है कितने, तो उसको एक पुद्गल परावर्तन बोलते हैं। और तो जिसको सम्यक ऐसा प्राप्ति एक सेकेंड, हाँ वही बात है कि एक पुद्गल परावर्तन हुआ पर अगर उसका आधा समय किसी को सम्यक दर्शन हो गया शायिक, और आधे पुद्गल परावर्तन तक उन्होंने अगर कर लिया वापस पुरुषार्थ, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो उन्होंने जो भी पुरुषार्थ किया है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ चला जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्ति होना, हाँ शायिक को भी शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होना। शायिक सम्यक दर्शन, यस। उपशम जब तक परशमिक तो वो तो होता है, बहुत बार हो आके चला जाता है, पर जब शायिक होता है तब ही वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है जी। अर्ध, इसका आधा मतलब अर्ध, अनंत का मतलब अनंत काल चक्र का आधा, वो भी अनंत ही है। अनंत। क्लियर? एक बार पढ़ लीजिए सब, ये मैं वापस ग्रुप में तो सेंड करूंगी, पर आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस समय की किस तरह की बात कर रहे हैं। एक पल्योपम क्या है, एक सागरोपम क्या है, वो भी अभी हम वापस दूसरे एग्जाम्पल से भी बात करेंगे। पर यहाँ देखो, एक पूर्व मतलब कितने हैं, एक पल्योपम मतलब क्या है, तो एक पल्योपम नहीं, यहाँ तो 10 कोटा कोटि सागरोपम की बात चल रही है। 20 कोटा कोटि सागरोपम एक काल चक्र का समय होता है। क्लियर? Shall I go to the next page? Yes, ma'am. दिख रहा है आपको? स्क्रीन मूव हो रहा है? Yes, ma'am. मूव हो रहा है ना? हाँ, ये सब हमने खत्म कर दिया है। I will send you this PPT once I finish all the portions. तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग काल चक्र टाइम साइकिल दिख रहा है ना आपको? वो ऐसे होता है, रियल में ऐसे होता है। ये दिख रहा है? वो इक्वल पार्ट्स नहीं होते हैं। कभी कभी हम लोग को इक्वल पार्ट्स दिखते हैं, कहीं कहीं जो उसका पिक्चर होता है ना उसमें इक्वल हमको सारे एक समान पार्ट्स दिखाते हैं, पर एक्चुअल में वो ऐसे नहीं होते हैं। एक्चुअल में वो छोटा बड़ा समय होता है ना, इसीलिए यहाँ पे देखो फर्स्ट आ रहा राइट में दिख रहा है ब्लू कलर का, फिर सेकेंड आ रहा, फिर ऑरेंज थर्ड आ रहा, फिर येलो फोर्थ आ रहा, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. फिर Yes. पर्पल ब्लू फिफ्थ और सिक्स्थ आ रहा।
फिर वापस ये अवसर पिनिकाल के बाद उत्सर पिनिकाल शुरू होगी, वापस 6 5 4 3 2 1 ऐसे जाएगा। ठीक है। और हाँ देखो फर्स्ट काल यहाँ राइट साइड में और सेकेंड फर्स्ट तारा लेफ्ट साइड में, दोनों का सेम होते हैं। मैम, हाँ एक क्वेश्चन था, वो 6 तारा आपने लिखा, लेकिन इधर 6 तारा द वर्स्ट तारा क्यों लिखा? दोनों वर्स्ट ही होंगे ना? दोनों वस्ती होंगे, सेम ही रहेंगे क्या? उसमें भी डिफरेंस होगा कुछ? सेम होंगे, ओके। सेम होंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ जो राइट साइड में फर्स्ट है, हाँ लेफ्ट साइड में फर्स्ट है, वो दोनों सेम टाइम रहेगा, सेम चीज रहेगी, सेम तरह से रहेगा। सेकंड और सेकंड है, जो जो कलर सेम बताए हैं ना। हाँ, वो सब सेम सेम रहेंगे। हाँ हो गया, सबने देख लिया। यस मैम, यस इसकी मैम। डिटेलिंग और भी हम स्टार्ट करेंगे, ये तो खाली दिखाने के लिए मैंने दिखाया। फिर अभी देख रहे हैं कि वो टाइम साइकिल जो है ना, उसके जो 6 पार्ट्स है उसको क्या बोलते हैं। तो ये तो इंग्लिश में है, मैं हिंदी में लिखा रही हूँ, आप सब लिख लो। काल चक्र के अवसर पिनिकाल और उत्सव पिनिकाल। अभी अभी अवसर पिनिकाल और अवसर पिनिकाल को मैं समझा रही हूँ, पहले ये काल चक्र के नाम लिख लो। एक आप टेबुलर कॉलम बनाओ, उसमें काल चक्र ऊपर लिखो। लेफ्ट साइड से एक बनाओ अवसर पिनिकाल और राइट साइड में उत्सर पिनिकाल, ऐसे 2 एरो बनाओ। समझ में आ रहा है आपको? अब Yes, ma'am. अभी Yes. यस मैम, अवसर यस मैम। पिनिकाल के सब नाम लिखो। पहला आएगा सुषमा, सुषमा मतलब सुखम सुख, सुखम सुखम। सुषमा सुषमा, सुख सुषमा मतलब सुख। ठीक है, ये पहले अवसर पिनिकाल के राइट साइड का जो फर्स्ट है वहां की बात चल रही है। उसको मैं आपको दूसरे फोटो में दिखाऊं, यहाँ देखो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है यहाँ पे आपको? ये दिख रहा है यस मैम। राइट साइड का फर्स्ट, वहां देखो क्या लिखा है, सुषमा सुषमा, सुषमा। सुषमा, सुषमा। ठीक है, फिर से नेक्स्ट आएगा सुषमा, सेकंड आएगा हले सुषमा। पहले सुखम सुखम होता है, फिर क्या होता है? सुखम से सुखम। हाँ, फिर थर्ड आएगा सुखम दुखम, दुखम, मतलब सुख ज्यादा है और दुख की दुख कम है। इंटेंसिटी, दुख कम है। हाँ। ठीक है, फिर आएगा उल्टा हो जाएगा दुष्मा सुषमा, दुख ज्यादा है और सुख कम है। दुख की मात्रा ज्यादा है और सुख की मात्रा कम है चौथे कम आरे है। में। और पांचवे आरे में क्या हो जाएगा? दुष्मा, दुखमा, मतलब दुख है। दुश्मन। छठा आ रहा है तो दुख, दुख बहुत दुख है। लिख लिया आपने नाम? ये अवसर पिनिकाल के 6 आरे के नाम है। ठीक है, उत्सर पिंजरे में उल्टे आएंगे ना मैम ये सब? अभी उत्सर पिनी में लिखो। पहले लिखो दुष्मा दुष्मा, दुखम दुखम। फिर कौन सा आएगा? नीचे से जाओ। दुखमा, दुखमा, दुष्मा। दुश्मा। फिर सेम उसके जैसे दुष्मा सुषमा, दुख ज्यादा सुख कम। कम। फिर सुषमा दुष्मा, सुख ज्यादा दुख कम। कम। फिर सुषमा, और फिर क्लास में क्या आएगा? सुषमा, सुषमा। समझ में आ गया सबको? अंडरस्टूड? अभी ये जो काल चक्र है ना, उसके राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे राइट साइड का ब्लू से ब्लू, राइट साइड का आधा चक्र, ये पूरा जो सर्कल है ना वो क्या है? काल चक्र। और राइट साइड का जो आधा है
वो अवसर पिनिकाल, और लेफ्ट साइड का होगा उत्सर पिनिकाल। उत्सर पिनिकाल। अवसर पिनिकाल में क्या होता है, जिस काल में जीवों की शक्ति, उसकी अवगाहना मतलब हाइट, उनकी आयु तथा प्राकृतिक संपदा एवं पर्यावरण की सुंदरता क्रमशः घटती जाती है। मतलब जो ब्लू कलर है ना, उसमें जितनी अच्छी रहेगी, उससे थोड़ा कम रेड में, उससे थोड़ा कम ऑरेंज में, ऐसे होता रहता है। मतलब सब चीज घटती जाती है, उसको अवसर्पिणी काल कहते हैं, उसको डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। समझ में आया? और यस जिस मैम। काल में, उसके साथ साथ क्या होता है, बढ़ते लोगों जाएंगे की, एक सेकेंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब। और उसके साथ साथ में लोगों की शक्ति भी घटती जाएगी। ओके, लोगों की शक्ति, अवगाहना, आयु धीरे धीरे घटता जाता है, उसको उत्सर्पिणी काल कहते हैं। और उत्सर्पिणी काल के समाप्त होने पर अवसर्पिणी काल शुरू होता है, और यह क्रम अनादिकाल से चलता ही आ रहा है। तो इस चक्र को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक साइड का आधा होगा 10 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, और दूसरी साइड का होगा दूसरा 10 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम। तो दोनों मिला के एक काल चक्र का समय होगा 20 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम। तो वो अभी हमने उस स्टेप, उस चार्ट से पता चला कि कितना होता है, बराबर। और एक एग्जाम्पल में देना चाहती हूँ जो आगमों में दिया जाता है, कोड़ा कोड़ी सागरोपम को समझने के लिए एक दृष्टांत के रूप में। वो शुरू करें? All of you are able to understand? All of you are with me? Yes. यस हाँ। मैम। तो अभी देखो, अभी क्या होता है, आगम हमें और एक एग्जाम्पल देते हैं जिसके अनुसार, अगर कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन करिए कि एक योजन यानी कि लगभग 12 किलोमीटर का एक खड्डा खोद के रखा है। जो खड्डा 12 किलोमीटर लंबा है, एक योजन चौड़ा है और एक योजन गहरा कुआं है, मतलब हर तरफ से वो एक योजन हो जाएगा, 12 किलोमीटर के का डीप और लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ सब कुछ 12 किलोमीटर का होगा। ठीक है? और उस कुएं में एक नवजात शिशु, जो उत्तर कुरुक्षेत्र में या देव कुरुक्षेत्र में जन्मते हैं ना मनुष्य, बच्चा, नवजात बच्चा, उसके बाल कितने सॉफ्ट होते हैं। उस बाल को लेके उसको कट करके छोटा पार्ट कर देते हैं, जिसको वापस अभी डिवाइड नहीं कर सकते, एकदम सूक्ष्म पार्ट। ठीक है? फिर ऐसे बालों को लेके वो जो कुआं खोदा है ना 12 किलोमीटर का, उसको पूरे इस बच्चे के बाल से भर देंगे। और इतना भरेंगे, इतना भरेंगे कि उसके ऊपर से अगर एक राजा की सेना भी निकल चली जाए, तो भी उसमें कुछ उसको पता नहीं चलेगा कि नीचे खड्डा था इतना बड़ा। समझ में आ रहा है? यस मैम, यानी ठूस के भरेंगे बहुत। ठूस ठूस के इतना भर, दबा दबा के भर देंगे कि वो एकदम एक समान जमीन बन जाएगी, एक समान भूमि हो जाएगी। और अगर नदी का प्रवाह पे भी उसके ऊपर से गुजर जाए ना, तो एक बूंद पानी भी अंदर ना जा सके, मतलब उतना ठूस के भरेंगे आप। मतलब यहाँ पे अलग अलग उपमाएं दिए रहे हैं। हाँ यस मैम। फिर उस कुएं में से हर एक 100 साल के बाद एक बाल निकालेंगे। जस्ट इमेजिन, 100 साल होने के बाद एक बाल निकाला, वापस दूसरे 100 साल होने के बाद दूसरा बाल निकाला, तो समझो कि वो पूरा खड्डा कितने सालों में खत्म होगा? ये तो काउंट कर इनफिनाइट सकते है हैं? मैम, इनफिनाइट है, नहीं तो। इनफिनाइट है, उसको काउंट भी नहीं कर सकते हम लोग। हाँ। कितना समय होता है एक पलियोपम का? किसका होता है? एक पलियोपम का। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पलियोपम, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ पलियोपम होगा, तब एक सागरोपम होगा।
और ऐसे 20 कोड़ा सागरोपम होंगे तब एक काल चक्र। अभी समझो, अभी बताओ कितना समय हुआ? इन्फिनाइट ही है, पल्योपम ही इन्फिनाइट है, तो ये तो पूरा इन्फिनाइट ही है। वो तो कितना होगा, वो तो हम हाँ हमारा कैलकुलेटर ये पल्योपम को ही बताएगा। तो सागरोपम वो सब बात तो दूर की दूरी है। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। कितने समय का सागरोपम होगा, कितने समय का पल्योपम होगा? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। आपने वो अवसर्पणी का एक डेफिनेशन बोला था, सब घटते क्षीण होते जाता है क्या अवसर्पिन में? अभी देखो, हाँ अवसर्पिणी काल होती है ना, उसमें जीव की शक्ति, अवगाहन, संपदा, वो सुंदरता उसकी क्रमशः घटती जाती है, कम अच्छा। होती जाती है। मतलब अभी मैंने ऐसे चक्र बताया तो उसका हाँ राइट साइड का जो था ना, वो जो नीचे आ रहा था, हाँ, क्षीण हो ये रहा था। हाँ बड़े से छोटे 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 हो रहे थे ना, तो वो हाँ अवसर्पिणी काल। और उसके ऑपोजिट का जो है ना, वो उत्तरपिणी काल है। वहां छोटे से सब धीरे 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 सब बढ़ता जाता ऊपर है। होते रहेगा। हाँ, इसीलिए सबसे पहला ऊपर, जो सबसे ऊपर था ना ब्लू कलर का, वहां पे हाँ वापस वो युग्लिक का तीनों तीनों हाँ, सारे युग्लिक के हो जाए। मतलब जहाँ ये है उसके ही ऑपोजिट वहां हो। ओके मैम। इसमें ठीक है, क्षीण होते जाएगा, उसमें बढ़ते जाएगा। हाँ करेक्ट। इसमें क्षीण होते जाएगा और धीरे धीरे एकदम क्षीण हो गया है ना, वो वापस धीरे धीरे बढ़ता बढ़ते जाएगा। जाएगा। हाँ, ओके। तो रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टाइम साइकिल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, आपको तो इंग्लिश में ऐसे लिखना नहीं है, पर जिसको लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। यस ठीक है, मैम। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट फर्स्ट काल, सुषमा सुषमा। तो उस समय क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी अवसर्पिणी काल के पहले आर्य में मनुष्य के शरीर की अवगाहना 3 गांव की होती है। अभी ये है ना, ये सारी चीजें 3 गांव, मतलब जो कैलकुलेशन है ना, वो अलग अलग अलग, इस जैसे ये सागरोपम और पल्योपम का कैलकुलेशन, ये समय का कैलकुलेशन, ये सारे मतलब, तो ये सारे चीजें, मूर्त, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम नहीं नहीं आज हमारे लिए नई बात है। तो ये सारे कैलकुलेशन पहले के जमाने में होते थे। आज वो कैलकुलेशन नहीं है, पर वो कैलकुलेशन कैसे होते हैं उसको लगभग जानने की कोशिश करेंगे, पर एग्जैक्ट हम नहीं जान सकते। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग अभी यहाँ पे पूरा वो एक चार्ट भी मैं दूंगी जिसमें 6 आरों की सारी बातें एक साथ में लिखी है। तो अभी 3 गांव लगभग, मतलब कोस, पहले कोस का वर्ड किसने सुना है? एक कोस, 2 कोस, 3 कोस ऐसे बोलते थे। सुना मैंने। सुना है मैम को। हाँ, तो उतनी उसकी अवगाहना होती थी। और आयु 3 पल्योपम का, अभी देखो पल्योपम का हमने कैलकुलेशन पढ़ा ना, एक पल्योपम ऐसा 3 खाली होंगे तो वो 3 पल्योपम होंगे। तो उतनी आयुष्य जीव की थी, आयुष्य जीव का था कौन से आरे में? पहले आरे। ये समझ में आ गया आपको? फिर मनुष्य के शरीर में लगते थे, उस समय जो मनुष्य का शरीर था, अभी मैंने बोला ना कि 3 गांव का था, तो उस बड़े शरीर की वजह से उस शरीर में 250 पसलियां होती थी। कितनी होती थी मैम? रिप्स बोलते हैं ना, रिप्स हम्म। रिप्स। मैम हमारे चेस्ट आपका में आवाज रिप्स होती है, अटक रहा पता है ना? है। मैम आपका आवाज अटक रहा है। अच्छा, वो आपको नेट में प्रॉब्लम होगा शायद। मैम मुझे भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अटक यहाँ रहा है। अभी स्टॉप है कि सुनाई दे रहा है? अभी अभी सुन क्लियर। रहा है। हाँ, तो वो उस वक्त के मनुष्य की हाइट इतनी ज्यादा होने के कारण उनको कितनी रिब्स थी? पसलियां जिसको बोलते हैं, 256 पसलियां होती है। और इस पहले काल के उतरता है ना जब, अभी कितना, ये काल का कितने समय का होता है?
पहले पहले आरे का समय कितना है? 10 कोटा-कोटी चार कोड़ा कोड़ी सागर, नहीं नहीं, चार चार अभी जो हाँ पहले साइड में जो डिवीजन होता है ना, उसमें ओके, सबसे फर्स्ट पहला डिवीजन बड़ा का था। टाइम। हाँ, तो वो होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। पहले वो लिख लो। यस पहला आ रहा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। दूसरा आ रहा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, तीसरा आ रहा, चौथा आ रहा 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। ओके, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 42,000 इयर्स माइनस कर देना, 42,000 इयर्स माइनस कर देना, तो वो होगा आपका पांचवा और छठा आ रहा 21,000 साल और 21,000 साल। अभी ऐड करो, 4 + 3 कितना? 7 7 + 2 9 9 9 + 1 1, मतलब 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में चौथे आरे में 42 इयर्स माइनस किए। जो 42 माइनस किए ना, वो पांचवे और छठे में डाल देना, 21,000 21,000, तो टोटल कितना हो गया? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का आधा, और वैसे ही 10 दूसरे, तो हो गया 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का समय। इज इट क्लियर? सब मैम लोग को चौथा एकदम? नहीं, 1 मिनट नहीं हुआ, एक चौथा आ रहा 1 कोड़ा कुड़ी का है। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 42,000 इयर्स, -42,000 हाँ, और जो चौथा आ 42 रहा। का, हाँ चौथा आ रहा है। हाँ जब भगवान सब होते हैं ना, वो चौथे आ रहे हैं। हाँ तो वो 42 अभी क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 42 का आधा कितना? 21 हाँ, तो 21,000 फॉर फिफ्थ आ रहा, 21,000 फॉर सिक्स्थ आ रहा, ओके ओके, यानी तो हो दोनों गया को कितना? दे दिया। तीनों को मिला के, चौथा पांचवा और छठा तीनों को मिला के 1 कोड़ा कोड़ी 1 कोड़ा सागरोपम। कोड़ी बनेगा, हाँ। और ऊपर 4 3 2 और ये 1, यस मैम, समझ गया। तो कितना हो गया? 10। पूरा 10 हो गया वो। हाँ, वो आधे का, और हाँ दूसरा आधा यस 10, 10 सेम यस वे, तो कितना हो गया? 20। 20 20। हाँ तो वो हो गया पूरा 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। यस मैम। तो ये जो 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का पहला आ रहा है ना, उसके स्टार्टिंग में जीव जब होंगे ना, स्टार्ट जब होगा तब, तो उस समय उनके 256 पसलियां होती है। पर मैंने क्या बोला कि वो उतरता है, डिप्रिसिएशन होता रहता है, तो वो 4 कोड़ी कोड़ी सागरोपम खत्म होने को आएगा ना, तब जीव के 128 पसलियां ही रहेगी, हाइट उतनी कम हो जाएगी। आप यानी समझ 2 रहे पल्ले हो? की नहीं, 2 गऊ की हाइट होगी क्या? वो सारी डिटेलिंग में लिखवा रही हूँ, ओके। तो पूरा चार्ट में लिखवा रही हूँ, मतलब वो उतरता है पहले, वो समझ लो आप। हम्म। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो मैम होते हैं ना, कितनी वो है रिप्स सेकंड में? सेकेंड की अभी मैं नहीं लिखवा रही हूँ। ओके, फर्स्ट फर्स्ट की फर्स्ट में लिखना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट में 256 होगी स्टार्टिंग में, और हाँ। धीरे धीरे 128 हो जाएगी। ये 120। फर्स्ट में ही होगी क्या मैम 128? फर्स्ट के एंड में। ओके ओके, यस वैसे मैम। जो वैसे ही हाइट भी है ना 3 गांव की, वो एंड में जाएगा तब तक 2 गांव की हो जाएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 3 गांव समझो ना, मतलब 6,000 धनुष। अच्छा, धनुष का कैलकुलेशन तो आपको पता होगा, धनुष, वो जो धनुष होते हैं, राम बाण, राम के बाण। हाँ, वो हाँ, तो वो, 7.5 फुट का एक धनुष कुछ है ना। हाँ, तो ऐसे 6,000 धनुष लोगे ना, 6,000, तो होगा 3 गांव, उतनी हाइट थी लोगों की। मतलब आज हमारा देखो तो 20 स्टोरेज का बिल्डिंग होगा, तो उतने बड़े बड़े लोग होंगे मैम इतने बड़े अप्रोक्सीमेटली। लोग कैसे होते होंगे? हम कितने ऐसे छोटे हैं, हम भी वैसे ही थे, अगर वो समय में होंगे वहां तो। मैम 3 गांव यानी कितने धनुष हो गए अभी? 3 गांव मतलब 6,000 धनुष, 1000 धनुष। 2 6,000 गांव धनुष, मतलब 4,000 धनुष। 4,000 धनुष। हाँ क्लियर? यस मैम। आगे बढ़ू? या हाँ, तो ये सारी चीजें है ना, उतरती रहती है। जैसे अभी आयुष्य 3 पलियोपम का स्टार्टिंग में है, तो वो 2 पलियोपम का हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट आरा। 256 रिप्स थी, तो वो हो गई 128 रिप।
और टाइम तो उतना ही रहेगा चार कुड़ाकोड़ी सागरोपम, उसमें तो कोई कमी नहीं होगी। जो काल का समय है चार कुड़ाकोड़ी सागरोपम का, वो तो उतना ही है पहले आरे का। इज इट क्लियर? यस यस मैम, हाइट क्लियर? यस आयुष्य मैम, कितना होगा 3 पल्योपम से 2 पल्योपम क्लियर? यस रिप्स कितनी होगी पसलियां 256 से 128? इज इट क्लियर? और वो 3 दिन में एक बार खाते थे। कितना खाते थे? तुअर की दाल के जितना। आज हमारी तुअर की दाल है ना, हमारे साइज के हिसाब से छोटी है, उनकी तुअर की दाल शायद उनके साइज के हिसाब से थोड़ी बड़ी होंगी। तो वो कितना खाते थे? एक तुअर के दाल, एक दाल के जितना खाते थे। वो भी कब खाते थे? 3 दिन में एक बार। समझ में आता है? मैम और इतना आज हम लंबा कितना शरीर, खाते हैं? इतना और थोड़ा आज हम कितना खाते हैं? खाते ही रहते हैं। पहले तो क्या बोला था भगवान ने? एक बार खाओ 3 बार ना हो। पर सबने क्या कर दिया? 3 बार ना हो, एक बार खाओ। और अभी तो क्या हो गया? खाते ही रहो, खाते रहो, मंचिंग चलता ही रहता है। और अभी तो इंटरमीडिएट फास्टिंग आ गया है, 2-2 घंटे में खाओ, फिर रात को खाओ, पार्टी करो, खाते ही रहो, खाते ही रहो, कर बराबर। और आगे जाके तो और भी खराब होने वाला है। ठीक है, कमिंग बैक टू द फर्स्ट आरा। अभी फर्स्ट मैम आरे में क्या? एक मिनट, सॉरी, हाँ बोलो। लेकिन वो एज का भी क्या हुआ? 2 पल्योपम से घट के 1 पल्योपम तक चले गई थी क्या? 3 से 2 पल्योपम। 3 से 2, ओके, मैंने 2 से 1 हम्म लिखा था। वो चार्ट में लिखाऊंगी आपको पूरा, इसमें भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। ओके, हाँ, थैंक ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ना, बहुत बहुत हैंडसम एंड ब्यूटीफुल होते हैं, रूपवान, विच यू कैन नॉट कंपेयर। मतलब उतने स्टार्टिंग के समय के है ना, तो इतने अच्छे होते हैं। और वो लोग क्या होते हैं? युगलिक होते हैं। युगलिक कहा जाता है। युगलिक का अर्थ क्या है? कि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों का साथ में ही जन्म होता है, और वो जोड़े के रूप में ही उत्पन्न होते हैं, और साथ में ही पूरा जीवन बिताते हैं, और साथ में ही वो लोग मरते हैं। और जब मरते हैं तब उसको पूरी जिंदगी तो कोई भी रोग नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि ये काल कैसा है? सूक्ष्म सुषमा सूक्ष्म सुषमा, सुखम सुख, सुखम सुखम। तो वहां सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। तो वहां पे उनको कोई रोग भी नहीं है, रोग भी नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पूरी जिंदगी वो कोई बच्चे को भी जन्म नहीं देंगे। जब मरने वाले हैं उसके 6 महीने पहले एक युगलिक कपल को जन्म देंगे, और उसके मरने का कारण होगा एक छींक या उबासी। एक छींक आज आई तो वो रोग हो गया, किस चीज का? मरने का कारण हो गया। उबासी आती है ना, हम तो पूरे दिन में कितनी बार लेते हैं? यौन बोलते हैं ना। यस मैम, हाँ, बहुत तो बार हर समय। वो वो तो एक ही बार करते हैं वो पूरे जीवन में, और वही कारण है उसके डेथ का, और फिर मर जाते हैं। तो प्रथम आरे के मनुष्य की आहार भी 3-3 दिन के अंतर से लेते थे। और पहले आरे के स्त्री पुरुष की जब आयु 6 महीने की शेष रह जाती थी, तो वो युगलिक पुत्र पुत्री का जोड़ा प्रसव करती थी, और उसको सिर्फ 49 दिन तक उनका पालन पोषण करती थी। इतने दिनों में वो होशियार, स्वावलंबी होकर सुख का उपभोग करते रहते हैं। उनके माता पिता को, एक को छींक और दूसरे को उबासी, पुरुष को उबासी आती है और स्त्री को छींक आती है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वो देव गति को ही प्राप्त करते हैं बाय डिफॉल्ट। They don't have any reason, they have not binded any karma at that time which will take them to the lower kingdom. वो लोग कहाँ जाते हैं? बाय डिफॉल्ट देव गति को ही प्राप्त करते हैं। और उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव जो होते हैं, वो युगल के मृतक शरीर को क्षीर समुद्र में ले जाकर प्रक्षेप कर देते हैं। ओके, और ये आरा क्या होता है? 4 कुड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है,
और एक बार अगर वर्षा हुई वहां पे उस जमीन पे, तो वो पानी, वो जमीन 10,000 वर्ष तक फ्रुटाइल रहेगी। पृथ्वी जो होती है ना, इट इज फर्टाइल, हम जो बोलते हैं ना, फर्टाइल हो जाती है उतनी कि वो 10,000 साल तक फ्रूट दे सके। अभी तो क्या होता है, अगर इस साल आप कोई क्रॉप डालो ना, तो नेक्स्ट साल नहीं डालना, तो ही अगले साल वो वापस फ्रुटाइल होती है। और तब क्या था, एक बार बारिश हुई तो वो उतनी फ्रुटाइल हो जाएगी कि 10,000 वर्ष तक आप उगाते रहो। और पृथ्वी का स्वाद, जो धरती होती है ना, अगर वो आप तोड़ के खाओ ना, तो मिश्री से भी अधिक मीठी होती है। मिश्री होती है ना, उससे भी अधिक मीठी होती है। और उसका स्पर्श कैसा होता है, मक्खन के जैसा। बटर, बटर कैसा होता है, वैसी सॉफ्ट होती है। और इस समय में क्यों ये सुख हमारा था, और इस समय को और एक नाम क्या दिया गया है, भोग भूमि। पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरा आरा था ना, वो भोग भूमि का आरा था। वहां कोई भी कर्म जीव को नहीं करना पड़ता था। आज हम कर्म नहीं करेंगे, मतलब क्रिया नहीं करेंगे, तो हमको कोई खाना पीना नहीं मिलेगा। पर उस समय जीव को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोई भी कर्म नहीं करना पड़ता था। सब उनको ऐसे ही मिल जाता था। उसको बोलते हैं भोग भूमि। तो वो सारी चीजें उनको कहाँ से मिलती थी, तो वो है कल्प वृक्ष से। विश फुलफिलिंग ट्री उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, विश फुलफिलिंग ट्री, कल्प वृक्ष। और वो कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। तो उस 10 प्रकार के कल्प वृक्ष के नाम भी मैंने यहाँ डाले हैं। मैं वापस वो शेयर करती हूँ, एक सेकेंड ना। आप लोग सब है क्या, किसी का मुंह नहीं दिख रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, अभी सबको सुनाई तो दे रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ, यस मैम। युगलिक कौन थे, और वहां खाली मनुष्य है, युगलिक ऐसा नहीं है। जो पशु थे, जो प्राणी थे, वो सारे युगलिक थे। समझ में आ रहा है। यस मैम। और उस युगलिक का भूमि को क्या, मतलब युगल में पैदा होते हैं, वही तो होगा ना? हाँ, 2 साथ में जोड़ा पैदा होता है, उसको युगलिक कहते हैं, युगल कहते हैं। जी। ठीक है, कल्प वृक्ष के नाम। फर्स्ट क्या है, मातंग। माध्यंग भी कहते हैं, मातंग भी कहते हैं। मैं आपको हिंदी में सारे नाम भेज दूंगी। तो वो कैसे होते हैं, मधुर फलादि देते हैं, फल, अलग अलग प्रकार के बहुत स्वादिष्ट फल देते हैं। तो जिसको जो भी चाहिए, मतलब कल्प वृक्ष का मतलब क्या है कि ये कल्प वृक्ष है ना, वो अलग प्रकार के 10 प्रकार के पेड़ होते थे। और वो कैसे होते थे, लाइक अपने ऐसे लाइट होता है, मतलब ऐसा कैनपी होती है, कैनपी। सब म्यूट करो, कौन बोल रहा है। आप लोग ने कैनपी देखी है ना, जैसे खाता उल्टा खाता, तो वैसे कैनपी जैसे होते हैं कल्प वृक्ष। और जिसको जो चाहिए वो कल्प वृक्ष के नीचे जाके जाएगा और विश मांगेगा, तो वो चीज उसको मिल जाती है। दूसरा है भृंग, भृडंग। वहां से उनको क्या मिलता था, कोई कोई आगम में आपको मिलेगा कि उसको यूटेंसिल्स मिलते थे। कोई कोई कहीं कहीं आपको मिलेगा कि वहां यूटेंसिल्स खाली बर्तन नहीं, पर वो रत्न स्वर्णमयी वाले बर्तन मिलते थे, जो बर्तन सोने के हैं और उसमें रत्न जड़ित होते हैं। समझ में आ रहा है। जी। थर्ड है त्रुटितांग। तुर्यांग भी कहते हैं और त्रुटितांग भी कहते हैं। वहां से उनको 49 प्रकार के बाजे, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलते थे, जिससे वो रागनियां सुन सकते थे। आजकल है ना हमारे पास स्पॉटिफाई या गाना, वो सारे अलग अलग चैनल्स है ना, जिससे हम सॉन्ग सुनते हैं। तो उस वक्त उनको 49 प्रकार के अलग अलग वाजिंत्र मिलते थे ये पेड़ से।
फिर नेक्स्ट आएगा दीप शिखा एंड ज्योति शिखा। तो दीप शिखा मतलब दीप, दीप के समान ये प्रकाश करते थे। और ज्योतिषिक मतलब वो सूर्य के समान प्रकाश करते थे। फिर चित्रक, चित्रांग और चित्रक मीन्स विचित्र प्रकार के, वहां से उनको पुष्प के गार्डेन्स, पुष्पमालाएं मिलती है। ये विचित्र अलग अलग प्रकार की पुष्पमालाएं उनको यहाँ से मिलती थी। फिर आएगा चित्ररस। चित्ररस मतलब 18 प्रकार के सरस, अलग अलग प्रकार का डेलिशियस फूड, सरस भोजन उनको ये पेड़ से मिलता था। फिर मण्यंग, मण्यंग से खुद को क्या मिलता था, पढ़ो, क्या मिलता था? आभूषण। हाँ ऑर्नामेंट्स। हाँ हाँ, स्वर्ण रत्नमय सारे आभूषण उनको ये पेड़ से मिलते थे। फिर आएगा गेहाकार। गेहाकार से क्या मिलता था उनको? महल। महल। हाँ, महल मिलते थे जो 42 फ्लोर जितने लंबे, बड़े बड़े, ऑब्वियसली उतने तो होंगे ही ना, मैंने बोला ना कि अभी उनकी उनकी हाइट हाइट इतनी बहुत है। बड़ी थी इसीलिए हाँ, तो उस प्रकार से उतने बड़े बड़े मनोहर हाँ, महल उनको मिलते थे। मिलते। लास्ट लास्ट क्या है? अनग्न, मतलब वहां से उनको क्या मिलता था? सूक्ष्म कपड़े। और बहुमूल्य वस्त्र। हर एक अलग अलग प्रकार के वस्त्र जो भी उनको चाहिए थे वो यहाँ कल्प वृक्ष से, कि ये पेड़ से मिलता था। क्लियर? समझ यस। में आया? जी मैम। और क्या जानना चाहते हो? तो अभी उन लोग को जो कुछ भी चाहिए था वो हाँ वहां हाँ, से मिल जाता था। तो कमाने की जरूरत कमाने की जरूरत ही नहीं, कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्टिविटी थी। करने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए वो पेड़ के पास जाके मांग लो, वो पेड़ वो चीज आपको दे देगा। सो यू आर सेटिस्फाइड। तो एक दूसरे से एनिमिटी भी नहीं है, कोई परिग्रह भी नहीं है, कोई भी हमारे जैसे संभाल संभाल के नहीं रखेगा एक एक महीने का आटा या सोना चांदी, क्योंकि उनको पता है कुछ जरूरत ही नहीं है। जब भी जो चीज भी चाहिए वो सब तब तब उसको वहां से मिल मिलेगी। जाएगी, मिलने वाली है, तो वो सारी चीजें उनको कुछ भी नहीं जरूरत होती थी। तो की वजह से वो समय के लोग कैसे कैसे थे? सरल थे, सीधे थे, और कोई चीटिंग या करना चीटिंग में। या झूठ बोलना या ये सारी चीजें उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बराबर? यस मैम। और मन भोग मतलब। से, हाँ, सब चीज भोगों से उनको प्राप्त हो जाती थी। हाँ, फिर क्या बोलते हैं इस आर्य के बारे में कि प्रथम आर्य की समाप्त, अच्छा नहीं, युगलिक के बारे में बस उतना ही कहा है। और कोई डाउट है आपको युगल के बारे में, कुछ जानना है? नो नो। वो लोग क्या करते थे? कुछ नहीं, दिन बस जलसा करते थे। हाँ? दिन भर क्या सुखम करते थे? सुखम, सुखम सुखम, बस अलग अलग म्यूजिक सुनेंगे, कभी ड्रामा देखना होगा तो वैसा होता होगा कुछ। बस एंजॉय करना, नहीं तो हस्बैंड वाइफ बैठे रहते हैं, नदी के किनारे जाके घूमते रहते होंगे या ये करते होंगे। कोई खाना नहीं बनाना है, कोई दुकान नहीं हाँ, जाना है, कुछ कमाने नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। मैम बोरिंग थे वो। बोरिंग नहीं था? उन लोग को बोरिंग होगा क्या? हम लोग काम नहीं करते तो बोरिंग होता है? कुल डे होता है। उनको मैम देवलोक जैसे ही सुख था, फिर बैठे रहो सब हाँ आराम। हाँ हाँ, देवलोक के जैसा ही था। तो पहला, दूसरा और तीसरा आरा तीनों वैसा ही था, पर उसमें जो एक्सट्रीमिटी है ना, मतलब जो हाइट, बॉडी और शक्ति और वो सब थोड़ा थोड़ा सब डाउन होते गया, हाइट भी कम होती गई, आयुष्य कम होते गया, वो भूमि की जो चीजें थी वो भी सारा कम होता गया, ऐसे सारे थोड़ा डिप्रिसिएशन होता था। पर सुखम सुखम था पहले आरे में। फिर थोड़ा सुख कम हुआ, वो क्यों कम हुआ वो सब हम जानेंगे। मतलब सुखम हुआ, फिर क्या हुआ तीसरे? हाँ, किसने, हाँ बोलिए जयदीप जी। मैडम कल दिगंबर और श्वेतांबर के डिफरेंस में आपने बताया कि 500 धनुष का जो हम श्वेतांबर में मानते हैं और दिगंबर में नहीं मानते हैं। बट अभी आरे के हिसाब से जब बात करते हैं, फर्स्ट आरा, सेकंड आरा, थर्ड आरा में ऋषभ देव का शासन था, तभी चालू हुआ था थर्ड थर्ड आरा एंड थर्ड आरा में थर्ड नहीं एंड था, में, फोर्थ। हाँ, थर्ड थर्ड एंड एंड में। में
सी हाँ थर्ड हाँ एंड एंड फोर्थ में, तो हाँ हाँ थर्ड आरे में जब ऋषभ देव का अवगना था 500 धनुष, तो इट वाज अंडरस्टूड दैट 500 है, बट दिगंबर इसको मानता क्यों नहीं है? 500 धनुष की हाइट है अवगना वो को, क्यों नहीं मानता? यस यस, क्यों? वही नहीं कल मानता। डिफरेंस आप जब बताया था कि दिगंबर नहीं मानता है और श्वेतंबर मानता है, बट अभी जब हम आर्य के हिसाब से, काल के हिसाब से बात करते हैं तो डेंसिटी कम पड़ रही है, तो और एक थर्ड बात आर्य। बताओ, और एक बात बताओ कि हर एक काल का जो चक्र होता है ना, तब तीसरे आले में कभी तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है, हाँ, चौथे आरे में ही होता है। पर ये हुंडा अवसर फिनी काल की वजह से ये हुआ कि भगवान पहले आ गए। ऋषभ देव, ओके। हाँ, तो उस हिसाब से जो कैलकुलेशन में थोड़ी वो चेंजेस होता होगा, पर उसकी वजह से अभी उस आगमों में, दिगंबर के आगमों में क्या लिखा है और उसका प्रूफ भी हमको मिल जाए तो हम कुछ बात कर सकते हैं। पर महावीर स्वामी भगवान की तो बोलते मतलब जो हाइट थी वो सारी बातें तो मानते हैं, खाली ऋषभ देव भगवान के लिए नहीं मानते हैं कि शायद वहां पे है ना, के हिसाब से और भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि राइट, चौथे आरे के स्टार्टिंग में जनरली होते हैं तीर्थंकर, और हमारे इस हुंडा अवसरपीनी काल की वजह से वो थोड़ा पहले आ गए, तो उनकी अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन वो और भी थोड़ी हाइट ओछी होगी, कम होगी, सॉरी। इसीलिए ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अच्छा। और मैम तो ये कल हम, अवसरपीणी काल क्या होता है? अभी देखो मैंने बताया ना, अनंत काल चक्र होते हैं ना, हाँ, और अनंत काल चक्र के बाद पुद्गल परावर्तन होता है, एक पुद्गल हाँ, परावर्तन। तो एक पुद्गल परावर्तन जो है ना, ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन होने के बाद कभी एक समय ऐसा आता है कि विच विल बी वेरी वेरी बैड, ओके, इसीलिए उसको हुंडा अवसर्पिणी काल बोलते हैं। ओके, इसी के कारण महावीर स्वामी भगवान को इतने परीक्षा सहन करने पड़े थे इस काल में, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। भगवान को कभी परीक्षा होते ही नहीं है, एक बार केवली हो जाए उसके बाद परीक्षा नहीं रहते हैं। पर उनके उतने कर्म थे, ऐसे बांधे हुए थे कि उनको भोगना ही जरूरी था। तो मतलब भगवान ने भी ऐसे कर्म बांधे। आप सोच रहे हो कि मतलब वो टाइम ऐसा होता है कि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मतलब हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं ना कि ऐसी बुद्धि आ जाती है लास्ट मोमेंट में कि हम इतने इंटेलिजेंट है, इतने वो करते हैं, फिर भी एक सेकंड में ऐसा हो जाता है कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हम गलत चीज कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक श्लोक उसका वो प्रोवर्ब है, विनाश भ्रष्ट काले हो जाए। विपरीत बुद्धि, हाँ, विनाश काले विराट विपरीत कोहली बुद्धि। विकेट। हाँ, तो वैसे ही ये हुंडा अवसर पीनी काल ऐसा है कि उस समय भगवान ने भी उतने किए कर्म बांधे अलग अलग प्रकार से, वो सारी हम डिटेलिंग में देखेंगे जब महावीर भगवान का चरित्र पढ़ेंगे तब। तो मतलब वो समय ऐसा आया कि ये सारी चीजें हुई, नहीं तो भगवान का जन्म भी चौथे आरे में ही होता है शुरू, पर ये हुआ कि तीसरे आरे के एंड में शुरू हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती है, और अच्छे भी है, वो सारी चीजें भी हम लोग बात करेंगे कि 10 प्रकार की चीजें जो चली जाती है, जो हर एक काल चक्र में कॉमन नहीं होती है, वो सारी हुई थी। इसीलिए उसको हुंडा अवसर पीनी काल बोलते हैं। हर एक काल चक्र को ऐसे नहीं बोलते, पर बहुत सारे काल चक्र मतलब पुद्गल परावर्तन ऐसे कितने चाले जाए ना, बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग रहता है, खराब रहता है। तो वो वैसा समय अभी चल रहा है। और कोई डाउट? ठीक नो है, तो मैम। कल का क्लास मॉर्निंग 11 o'clock रहेगा। ऑल ऑफ यू प्लीज मेक नोट ऑफ इट। कल सैटरडे है ना? यस मैम। एक ही क्लास होगा ना मैम आपका? कल मेरा एक ही क्लास होगा और इनका तृप्ति जी का 2 बजे। अच्छा, 2 बजे आपका 11 o'clock, उनका 2 o'clock। हाँ ओके मैम, कल का ठीक है, और रिकॉर्डिंग कब मिल सकता है मैम? कल का मैंने मैं नहीं सुना कल ही था। एक साथ में तीनों साथ में डाल दूंगी बाय वीकेंड। चलेगा चलेगा मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं थैंक डाल यू मैम। दूंगी। या और कोई डाउट है? इज इट नो मैम। नो इंटरेस्टिंग? मैम, थैंक काल चक्र इज इंटरेस्टिंग? यस मैम। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अभी कंटिन्यू हम कल करेंगे। और यस मैम। ओके मैम। आप लोग फिर ट्यूसडे के बाद नहीं रहोगे ना, जयदीप जी और वो सब? क्यों? दे आर हाँ गोइंग मैडम, फॉर नहीं रहे। पर्यूषण। पर्यूषण है हाँ उनका। ओके, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट।
पर हमारा फुल वीक क्लासेस रहेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे भी रहेगा, हमको सैटरडे से हॉलीडे है, और Yes, नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे भी क्लास रहेगा। ओके ओके। okay मैम। ठीक है, चलो जय जिनेंद्र। मैम तो हमारा जय जय। एब्सेंट लगेगा क्या मैम? क्या लगेगा? एब्सेंट हो जाएगा क्या फिर हम लोग नहीं रहेंगे तो? वो तो एब्सेंट ही होगा ना। मतलब एक कारण से जा रहे हैं मैम तो। तो आप खाली रिकॉर्ड ऑन कर, मतलब स्विच ऑन क्लास कर दीजिए, ट्राई तो मैं करेंगे, आपको अटेंडेंस दे दूंगी। ट्राई आपका करेंगे। पढ़ाई तो मिस नहीं होगा, पढ़ाई तो वहां से आप मतलब रिकॉर्डिंग से मिल जाएगी बाद में। तो क्या करूँ, क्लासेस आपको नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। क्या क्या करें बोलो। कैंसल, छुट्टी दे दे मैम पूरा 8 डे। मैंने वही बोला था कि हमको तो मद्रास यूनिवर्सिटी में छुट्टियां मिलती है, फजर संडे सितंबर के, यहाँ नहीं होता है। और ऐसे भी स्वाध्यायी है जो घर में बैठे हैं, दूसरी कुछ क्रिया करेंगे, उससे अच्छा क्लास में बैठेंगे तो थोड़ा धर्म ज्ञान तो करेंगे। राइट, Yes, वो स्वाध्याय कराने जा रहे वो तो ठीक है, पर नहीं तो दोपहर के टाइम में या तो सो जाएंगे, तपस्या होगी, तो या तो टीवी देख के चालू करके बैठ जाएंगे, उससे अच्छा क्लास अटेंड करेंगे, थोड़ा धर्म का काम भी होगा। ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं आज। पूजा, yes मैम। जयदीप जी, अरुणा, यस अरुणा मैम। जी, साध्वी जी, इंदु जी क्यों नहीं आ रहे? इंदु जी है, पूजा के पूजा, रमेश जी, कोमल, कोमल आचल्या आज नहीं है ना क्लास में? नहीं है मैम, कोमल जैन वो भी नहीं है पहले से नहीं आए थे ना? शायद, वो ध्यान नहीं दिया मैम, अभी नहीं है। महेश जी पहले तो थे, अभी यस नहीं है। मैम। फिर हर्षवर्धन है, पहले अभी भी है। हाँ, हर्षवर्धन जी आपकी अटेंडेंस मांग रहे हैं। निर्मला, वो नहीं है आज। निर्मला जी नहीं है। फिर प्रतीक जी है, यस प्रतीक जी है। फिर संजना, यस। फिर शीतल के मैम, कल का अभी कवाती अटेंडेंस लिया था क्या आपने? कल ले लिया था, कल ले लिया था। मेरा लास्ट में छूट गया था मैम, मैं लास्ट में नहीं थी, नहीं, प्रेजेंट या अटेंडेंस absent? दे दी। हाँ हाँ, एब्सेंट, प्रेजेंट है, ओके। प्रेजेंट है। आप लोग 2-4 जने को तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शीतल कवाड़, सोनल जैन, नहीं है, नहीं है। ठीक है। चलो, तो हम लोग कल मिलते हैं 11 बजे। विल ट्राई टू ओके मैम। फिनिश बाय टुमारो, अगर हो सकता है तो देखते हैं। बट होगा तो भी आधा ही कल हो सकेगा। उत्सव पिनी का होगा तो उत्सव पिनी का तो रहेगा ही, क्योंकि दैट आल्सो डिटेलिंग वी हैव सम मोर। ठीक है, विल ट्राई टू फिनिश कि ये लोग अटेंड कर सकें। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देते मैम, जो नहीं सुना है कल 11 o'clock, फिर से अगर याद नहीं है किसी को तो। हाँ हाँ, एक बार ग्रुप में डाल Yeah. दो कि, और दोनों ओके डाल मैम। देना, 2 बजे का वो, ओके। और मेरा क्लास 11 बजे। और हाँ अटेंडेंस और सबको फीस भरनी है, वो लिस्ट में डालती हूँ। और जिन्होंने भी अपने नाम, आधार नंबर और फोटो नहीं भेजे, प्लीज प्लीज भेज दीजिए। मैं अगेन आई पुट इट इन द ग्रुप, और वो ओके देख मैम। लीजिए। ठीक है, बाय मैम एवरीवन, मुझे जय एक जिनेंद्र। लास्ट एक बात पूछनी है आप मैम। बोलिए बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो हमारी क्लासेस चल रही है, ये कब तक फिनिश हो जाएगी क्लासेस? दिसंबर में एग्जाम होगी, नवंबर तक खत्म हो जाएगा क्लासेस। नवंबर तक क्लासेस चलेगी क्या? हाँ, ओ, आपको पहले खत्म मैम करना है तो कल खत्म कर देते, पूरा मैटर तो दे दिया है। नहीं मैम मैं टेंटेटिवली यूजुअली दिसंबर में कब रहता है मैम एग्जाम से? एनी आइडिया, लाइक फर्स्ट वीक, थर्ड वीक ऐसा? फर्स्ट वीक में ही कर देंगे मेरे ख्याल से, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में। वो दैट सीएमएस में कॉलेज में ही होगा ना एग्जाम्स? हाँ हाँ, आप लोग को यहाँ पे ही आना है कंपलसरी एग्जाम देने के लिए। आपको 1 बट महीने जो पहले, अभी 15 दिन पहले। नॉर्थ से अभी जो दूसरे दूसरे वो से एवरीवन शुड कम हियर ओनली टू राइट एग्जाम्स। हाँ, एवरीवन विल कम हियर ओनली, सब लोग यहाँ पे ही आएंगे। यहाँ पे सेंटर में ही आके लिखना है एग्जाम। ओके। तभी गेट टुगेदर हो जाएगा मैम। एग्जाम के लास्ट दिन रख देंगे, यस Yes मैम। मैम। क्यों पहले तो सब टेंशन में रहेंगे, ये पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई करनी है। बेस्ट टाइम और टू कीप गेट टुगेदर मैम, लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। और आप लोग को असाइनमेंट भी करना है, वो भी याद रखना। Yes देना मैम। मैम। मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगी, दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में एक बार। ये ओके मैम। क्लास खत्म हो जाएगा ना अपना काल चक्र का, फिर मुझे याद कराना, आई विल गिव द क्वेश्चन बैंक। Okay मैम।
तो उसके हिसाब से आप अपने असाइनमेंट भी लिखना शुरू कर देना। Yes, मतलब ma'am. वो सबमिट कैसे, हार्ड कॉपी लग के देना है या पीपीटी फॉर्म देना है क्या? ज्यादातर तो जो लोग हार्ड कॉपी भेज देते हैं, मुझे कुरियर कर देते हैं, और कोई नहीं कर सकता तो सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकते हो। ओके मैम। तो वो क्वेश्चन बैंक भी बाद में मैं दे दूंगी नेक्स्ट वीक। एक बार ये अपना कालचक्र खत्म हो तो जाए, मैम बाद में एक असाइनमेंट एक बुक में ही लिखना है या पेपर्स पे आपको हार्ड का? अगर आप मुझे हार्ड कॉपी भेज रहे हो ना, तो आप एक काम करो, बुक में लिख लो, फिर उसकी हाँ। जेरोक्स निकाल के अपने पास रख दो और ओके ओरिजिनल मुझे भेज दो। ओके अगर ऐसा करना है तो ऐसा कर सकते हो कि वो ओके। आपका लाइफ लॉन्ग वो मटेरियल रहेगा आपके पास। हाँ यस मैम, अभी भी आप इसीलिए। फिर क्लास पढ़ा रहे हो तो आपको भी वो यूज हो जाएगा। पूजा टीचर, संजना टीचर, संजना टीचर, अरुणा टीचर, पूजा टीचर, सारे टीचर और सारे शिष्य। जिंदगी भर हम लोग शिष्य भी रहेंगे और टीचर भी कर यस टीचर मैम। भी रहेंगे। So जय hope you are जिनेंद्र मैम। enjoying classes. यस मैम। ऑब्वियसली मैम। Okay, चलो बाय। जय जिनेंद्र। बाय, Bye. थैंक यू, जय जय जिनेंद्र मैम। जिनेंद्र। Yes. Bye bye. थैंक यू, धन्यवाद।